तालिबान के हमले का निशाना बनने के बाद पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल होने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अब ये होशरुबा इंकशाफ किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम नशा शुरू कर दिया था। अमन की नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन ने एतराफ़ किया कि उन्होंने दौरान तालीम कई मरतबा नशा किया, लेकिन एक बार इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक मलाला यूसुफजई ने अपनी सवाने उम्री में मनशियात इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया है। मलाला की सवाने उम्री फाइंडिंग माई वे 21 अक्टूबर 2025 को सामने आएगी। ये किताब इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और चैलेंजेस को बयान करती है। किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात भी बयान किए हैं। मलाला यूसुफजई ने अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दिनों के एक वाक़े का भी जिक्र किया, जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह वीड नामी नशा इस्तेमाल करने से इनकी तालिबान के हाथों गोली लगने वाले वाक़े की खौफनाक यादें वापस आने लगी। मलाला यूसुफजई लिखती हैं कि वीड का नशा करने के बाद वो शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला हो गईं। इन्हें शदीद उल्टियां आईं, उनका जिस्म लरजने लगा और वो इस कदर सदमे में चली गईं कि इनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो लिखती हैं कि एक रात वो अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त अनीसा के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक पुराने शेड में गईं, जहां इनकी सहेली अनीसा दो लड़कों के साथ बैठी थी और वो नशा कर रहे थे। मलाला यूसुफजई लिखती हैं कि वहां लड़कों और लड़की के सामने मेज पर एक अजीब सा शीशे का आला रखा था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। लड़की की जानिब से इसे इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने भी इसे इस्तेमाल किया। वो लिखती हैं कि उन्होंने पहले भी भंग नाम का नशा आजमा रखा था, लेकिन इसका उन पर कोई खास असर नहीं हुआ था। लेकिन उस रोज वीड के इस्तेमाल ने इन्हें हिलाकर रख दिया। वो माजी में पहुंच गईं। इन्हें महसूस हुआ कि वो सवात पहुंच गई हैं और उन पर हमला हो गया है। नोबेल इनाम याफ्ता कारकुन मलाला लिखती हैं कि पहली बार वीड का नशा करते वक्त जब उन्होंने कुछ खींचा तो वो जोर जोर से खांसने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कश लेने की कोशिश की और इस मर्तबा वो खांसे बगैर धुआं अंदर ले गईं। मलाला यूसुफजई लिखती हैं कि नशा करने के बाद उनके साथ अजीब तजर्बात होने लगे। उनके दिमाग ने वक्त का हिसाब खो दिया, उनका जहन मौफ हो गया। उन्होंने लिखा कि जब वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस जाने लगी तो इनके पांव भारी हो गए, इन्हें चलने में दुश्वारी हुई और इनके पट्ठों ने काम करना बंद कर दिया। वो अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश करती रहीं, लेकिन इसने जवाब देना बंद कर दिया। फिर अचानक इन्हें शदीद खौफ ने घेर लिया। वो बताती हैं कि इसके बाद वो इसी कैफियत में चली गईं जो उन्होंने 15 साल की उम्र में तालिबान के हमले के बाद कोमा में महसूस की थी। उनके दिमाग में वो खौफनाक मनाजिर वापस आ गए। उनकी स्कूल बस, एक बंदूक बरदार शख्स, हर तरफ खून बिखरा था और इन्हें स्ट्रेचर पर हुजूम के दरमियान ले जाया जा रहा था। मलाला यूसुफजई ने लिखा कि वो उस वक्त अपने दिमाग में चिल्लाती रहीं, लेकिन उनका जिस्म हरकत करने से कासिर था। उन्होंने अपनी सवाने उम्री में लिखा कि इन्हें अपनी दोस्त अनीसा उठाकर हॉस्टल के कमरे में ले गईं, जहां वो फर्श पर गिर गईं। इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और वो मुसलसल खौफजदा थीं। इन्हें ऐसा लगा कि इनके गले में कुछ फंस गया है, ठीक इस तरह जैसे कोमे के दौरान अस्पताल में उनके गले में ट्यूब लगाई गई थी। वो लिखती हैं कि वो कुछ देर बाद बाथरूम गईं और कै कर दी। वो जैसे ही आंखें बंद करती, उनके सामने खौफनाक मनाजिर दोबारा चलना शुरू हो जाते। वो चीखने लगती। वो खौफ के मारी पूरी रात सो ना पाई। मलाला यूसुफजई ने लिखा कि वो रात भर डरती रहीं कि अगर वो सो गईं तो शायद मर जाएंगी। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करती रहीं, खुद को झटके देती और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती ताकि जागती रहें। सुबह तक वो कुछ बेहतर हुई, लेकिन वो चंद दिन तक सदमे में रहीं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्हें नशा करने की चुल क्यों पड़ी थी, जबकि वो बरतानिया से पाकिस्तान आला तालीम के लिए मुंतकिल हुई थीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।